मोहन एक ट्रक ड्राइवर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मोहन बड़ा ही मेहनती था। वो सेठ का सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ढंग से पहुंचाया करता था। साथ ही वो बहुत भरोसे वाला इंसान भी था। एक रोज एक सेठ ने उससे कहा, अरे भाई मोहन, तू जल्दी से ट्रक लेकर निकल, कल तक सारा माल शिमला पहुंचना है। जी सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी निकलता हूँ। हालांकि उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती थी जिससे उसका गुजारा चलता था। एक रोज वो 4 दिन के टूर के बाद अपने घर लौटा। ये देखो, मैं अपने बच्चों के लिए कितने सारे खिलौने लेके आया हूँ। ये देख उसकी पत्नी रमा उससे बोली, मिल गई फुर्सत 4 दिन बाद घर आने की जनाब को। अरे वाह, अपने बच्चों के लिए तो खिलौने लाए हो, लेकिन मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाते। तुम क्या छोटी बच्ची हो जो तुम्हारे लिए भी खिलौने लाऊं? बड़ी उम्मीदों के साथ मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, लेकिन तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। क्या क्या नहीं सोचा था, हमारे पास बड़ा घर होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। एक तो वैसे ही सुबह से मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है। अच्छा तो दवाई ले लेती। खैर ये बताओ, खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया, बताया तो सुबह से कमर में दर्द है। तभी मोहन के साथ ट्रक में काम करने वाला हेल्पर राजू उससे कहता है, मोहन भाई, तो आज आप ही खाना बना दो, वो भी दाल रोटी जैसी आपने उस दिन बनाई थी जब हमें चंबा के जंगल में दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं मिला था। फिर आपने उस बुढ़िया माई की झोपड़ी में रुककर जो तड़के वाली दाल और रोटी बनाई थी, ओए होए, मजा ही आ गया था। अच्छा, दाल रोटी? लेकिन हमें तो आज तक नहीं खिलाई बनाकर कभी। चलो आज हमें भी बनाकर खिला दो। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अभी बना देता हूँ, तो मेरा सिर खाना बंद करो। ये कहकर मोहन रसोई में गया और आधे घंटे के अंदर बड़ी ही स्वादिष्ट तड़का मारकर दाल साथ में रोटी बनाकर ले आया, जिसे खाते ही रमा और बच्चे तो उंगलियां चाटती रह गए। वाह बाबा, आज कितने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। क्या मतलब, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? वैसे बच्चे कह तो सही रहे हैं, क्या कमाल का खाना बनाते हैं आप। अगले दिन मोहन और बिरजू फिर से ट्रक लेकर निकल गए। रास्ते में वो एक ढाबे पर रुके और दाल रोटी मंगवाई। मोहन को दाल रोटी बहुत पसंद थी। मोहन भाई, कल रात ही दाल रोटी खाई है, अब कुछ और मंगवा लेते हैं। बिरयानी? भाई मैं ठहरा ठेठ देहाती खाना खाने वाला, मेरे लिए दाल रोटी बिरयानी समान है। चल भाई छोटू, लगा दे दाल रोटी मक्खन मार के। लेकिन तभी उसके मालिक का फोन आ जाता है। अरे मोहन, कहाँ रह गया भाई? अरे चल जल्दी से माल लेकर पहुंच, पार्टी इंतजार कर रही है। ठीक है सेठ जी। उस रोज मोहन को दाल रोटी नसीब ही नहीं होती और वो ट्रक लेकर भूखे पेट ही निकल जाता है। कुछ देर बाद वो माल लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। चल यार बिरजू, अब जल्दी से जगदम्बे ढाबे पर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो दाल रोटी खत्म हो चुकी थी, साथ ही रसोईया भी जा चुका था। लेकिन मोहन को तो जाने दाल रोटी खाने की तलब लगी थी। वो जल्दी से ढाबे में गया और दाल बनाने लगा। ढाबे पर उसका रोज आना जाना था, इसलिए मालिक ने भी उसे नहीं रोका। फिर मोहन और बिरजू ने पेट भर खाना खाया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब वो मसूरी से ट्रक लेकर लौट रहा था तो काफी तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में उसका ट्रक से कंट्रोल हट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसकी एक टांग काटनी पड़ी और उसका काम चला गया। अब मोहन उदास रहने लगा। घर में भी काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा रमा कि क्या करूं। मैं अपने बच्चों को भूखा तड़पते नहीं देख सकता। आप परेशान मत होइए, ऊपर वाला है ना, वो जरूर कुछ सोचेगा हमारे लिए। तभी वहां बिरजू सेठ जी के साथ आता है। मोहन, तुम मेरे बहुत ही वफादार आदमी रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बिरजू ने बताया कि तुम बहुत अच्छी दाल रोटी बनाते हो, तो क्यों ना तुम अपना ढाबा खोलकर वो काम शुरू करो। उसमें जो पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। अरे भाई ड्राइवर साहब, पैरों से ट्रक ना सही लेकिन हाथों से कड़छी चलाकर स्टीयरिंग तो घुमाई सकते हो ना अपने ढाबे पर। हाईवे किनारे सेठ मोहन को एक ढाबा खोल देता है जिसमें वो 50 रुपए की दाल रोटी बनाकर बेचना शुरू करता है। वो अपने ढाबे का नाम भी ट्रक ड्राइवर का 50 रुपए की दाल रोटी ढाबा रखता है। इस काम में बिरजू और रमा भी उसकी मदद करते हैं। आइए आइए, 50 रुपए की दाल रोटी खाइए, आइए आइए। अब उनके पास कई ट्रक ड्राइवर और गाड़ियां आकर रुकती हैं। 50 रुपए में इतने सस्ते में स्वादिष्ट खाना खाकर सभी ट्रक ड्राइवर बहुत खुश होते हैं। मोहन बैठे बैठे तड़का दाल बनाता और रमा रोटियां सेकती। बिरजू सबसे ऑर्डर लेता। कुछ ही महीनों में उनकी आमदनी खूब अच्छी हो गई और अब मोहन ने अपने लिए एक बड़ा घर ले लिया जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।